गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11 का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। इसका लेक्चर 11 है आज की क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन भी करे थे स्ट्रेट लाइंस की अच्छी प्रॉब्लम को बेस्ड। एक अभी फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में शुरू में बोलूंगा मैं बाद में, ठीक है। बाद में एंगल बाइसेक्टर का बारे में बातें करेंगे, दो लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, करते हैं आज की क्लास में हम करते हैं। टॉपिक है आज का फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है बेटे, टॉपिक है अच्छा फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, एक लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y c1 = 0। कोई भी एक लाइन है हमारे पास, उसको मैंने L1 का नाम दे दिया। ठीक है बच्चे, एक और लाइन है, इसकी इक्वेशन है a2x + b2y c2 = 0। उसको हमने L2 का नाम दे दिया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। प्रैक्टिकली देखा जाए, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से तो इनफिनिटी वाली लाइन पास हो सकती है, इस पॉइंट से तो ये वाली लाइन भी पास हो सकती है। यस और नो, ये वाली लाइन भी पास हो सकती है। दो लाइंस के इंटरसेक्शन से तो इनफिनिटी वाली लाइंस पास हो सकती है बेटे। आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं लाइंस के लिए कर रहा हूँ। कल को कोई भी दो कर्व्स अगर होंगी, लाइन और कर्व अगर होगी, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी सिखाओ। पहले लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। दो लाइंस अगर दे रही है, एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 इज, अगर ये L1 + k टाइम्स ऑफ L2 = 0। ऐसे सिखाना चाह रहा हूँ, जब कभी भी दो कर्व्स अगर होंगी, मतलब C1 वाली कर्व है, C2 वाली कोई भी कर्व है, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई भी कर्व क्या हो जाएगी, C1 + k C2 = 0। ये वाली बात आपको याद आएगी। लाइंस के अंदर आएंगे, सर्कल के अंदर पैराबोला, लाइन एंड सर्कल है, लाइन एंड पैराबोला है, ठीक है ना। अभी सर्कल भी अगर पढ़ोगे ना आप लोग की, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इनके इंटरसेक्शन पास होने वाला चाहे पैराबोला हो या कुछ भी हो, कोई भी इलिप्स हो, तो एक और सर्कल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। उसकी इक्वेशन आ रही है L + k C = 0 या C + kl = 0। साथ में कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी जिससे हम के की वैल्यू निकाला करेंगे। अभी क्योंकि दो लाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, लाइन, पहली वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन मुझे निकालनी है, क्या हो जाएगा, L1 + k L2 = 0। साथ में कोई ना कोई गिवन कंडीशन दे रखी होगी जिससे हम के की वैल्यू निकालेंगे। जैसे लाइन मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट 1,2 से पास कर रही है, या ऐसी लाइन निकालनी जो एक्स एक्सिस पे इतने यूनिट का इंटरसेप्ट बना रही हो, या ऐसी लाइन निकालनी जो इसके परपेंडिकुलर हो, या इसके पैरेलल हो, या ओरिजिन से पास कर रही हो। कोई ना कोई गिवन कंडीशन दे रखी होगी जहां से हम के की वैल्यू निकालें। सिंपल सा आर्टिकल है, दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, L1 + k L2 = 0। ठीक है बेटे, आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि L1 मैंने ले लिया, इट इज 2x + 3y + 4 = 0। किसी भी लाइन की इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने। L2 हम लोगों ने एक इक्वेशन ले ली, कोई भी x - 4y + 5 = 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 is L1 + k L2 = 0। It is 2x of x plus 3y plus 4 plus k times of x - 4y plus 5 = 0। कोई शिकायत है यहाँ पर किसी बच्चे को? दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती हुई किसी भी एक लाइन की इक्वेशन क्या है,
L1 + K L2 = 0। ठीक है, हो जाएगा बेटे हमारे पास 2 + K टाइम्स ऑफ एक्स, 3 - 4K टाइम्स ऑफ वाई, 4/5K = 0। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेटे हमारे पास, समझ में आया? अब क्या क्या केसेस आ सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, फाइंड लाइन इक्वेशन। वो वाली बात तो है ही है कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, लिख दो फाइंड लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड कोई एक केस दे रखा होगा। पहला केस दे रहा हूँ, आल्सो पासिस थ्रू लेट्स से 1, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इन दो लाइंस दे रखी थी हमारे को, मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है और 1, 2 से भी पास हो रही है। ठीक है बेटे, सिंपल सिंपल से आइडियाज है हमारे पास। अब अगर ये वाली लाइन जो है 1, 2 से पास कर रही है तो 1, 2 उसको सेटिस्फाई करेगी। ये वाली लाइन अगर 1, 2 से पास कर रही है, 1, 2 उसको सेटिस्फाई करेगा बेटे। क्या हो जाएगा, दिस इज 2 + K 6 + 8K और 4 + 5K = 0। 12 = 2 क्या आ जाएगा बेटे ये? ठीक है कि नहीं? ठीक है नहीं? बोलो बेटे। ये क्यों क्या आ जाएगी? 6 आ गए हमारे पास। ठीक है, क्या क्या चीजें आ सकते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सेकंड, अगर ऐसा कुछ आया था, पासिस थ्रू ओरिजिन। जब कभी भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है तो मैंने क्या कहा था, पुट कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं। जब कभी भी कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास अगर कर रही है, इसका मतलब क्या है, 0, 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि देयर शुड बी नो कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 + 5K। एक बात बताऊँ मैं आपको, K = 6 अगर आ गई ना बेटे, K = 6 उठा करके इसमें लाइन में डालोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ना। ये क्या बोला, मेरे को तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना बेटे। K आ गई थी आपके पास, थोड़ा सा जान से नीचे लिख रहा हूँ। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द इक्वेशन फॉर लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सो एंड सो, 400 पासिंग थ्रू सो एंड सो। उनके इंटरसेक्शन से पास होती हुई कोई भी लाइन क्या हो जाएगी, L1 + K L2 = 0। अब अगर 1, 2 से पास कर रही है तो K की वैल्यू आ गई, K = 6 उठा करके यहाँ डाल देंगे बेटे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, K = 6 डालेंगे इस वाले इक्वेशन में, क्या हो जाएगा हमारे पास, 8x, 6 डालेंगे तो 3 - 24 +21y, 30 + 4 34 = 0। समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर उनके इंटरसेक्शन से तो पास हो ही रही है, साथ साथ ओरिजिन से ही पास करेगी। उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन कोई भी लाइन ये थी हमारे पास। अब अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका मतलब है देयर शुड बी नो कांस्टेंट टर्म, K = -4/5 आ जाएगी। ये वेरिएबल उठा करके यहाँ डाल देंगे, U = 4/5 टाइम्स ऑफ एक्स, D +16/5 टाइम्स ऑफ y = 0। 10 - 4 6x/5, 15/16 6x + 31y = 0। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था, उसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, क्वेश्चन कहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या करेंगे,
कोई भी लाइन जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर होगी, तो मैंने क्या कहा था, पुट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो गया ना बेटे। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो हमने क्या बोला था, पुट, समझ आया कि नहीं है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब है वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स, ठीक है कि नहीं। उस केस में एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे, इट इज 2 प्लस के, तो हमने 0 रखा। अथर समझ में आ रहा है बेटे, के की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है हाँ ये जी नहीं। सर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, के की वैल्यू -2 डाल देंगे बेटे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है कि नहीं। तो 0 हो गया, यहाँ पर -2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बाई, और 4 माइनस में 10, माइनस 8, -6, ठीक है, 11 - 6 ऐसे करा जाता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मांगा जाएगा तो क्या करेंगे, पुट, समझ आ रहा है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, सारे क्वेश्चन उसी आइडिया से चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा पूरा सारे आर्टिकल इस वजह 2 लाइन्स की क्वेश्चन दे रखी होगी, उसके इंटरसेक्शन से पास होते हुए किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल ली। क्वेश्चन कहता है ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट का मतलब है देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई को 0 करेंगे, 3 - 4 के, के की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, वैल्यू डाल देते हैं, 2 + 3/4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 0/4 + 15/4, 8 + 11 x/4, 31/4 विच इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है। 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाऊंगा, जो अच्छा आर्टिकल, ठीक है। ये कह सकता है कि पैरेलल टू द लाइन, उनके इंटरसेक्शन से पास हो ही रही है, एक लाइन दे रखी है 5x - 7y + 8 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल हो, 2 लाइन्स जब पैरेलल अगर होती है तो क्या होगा हमारे पास, उसका स्लोप बराबर होगा, है ना। स्लोप का मतलब है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, -5/-7। बात समझ में आ रही है बेटे, नहीं चाहिए, यस और नो प्लीज, समझ आ रहा है, मुझे एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, समझ आ रहा है, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। L1 + K L2 इज इक्वल टू 0, और समझ आ रहे हो। कोई भी एक लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल दे रखी है, इसके पैरेलल का मतलब क्या है बेटे, इसके पैरेलल का मतलब क्या है, उन दोनों का स्लोप बराबर आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा हमारे पास, -40, -7 के, 15 - 20 के, ठीक है कि नहीं। क्या आ जाएगा हमारे पास ये, 13 k इज इक्वल टू 29, ठीक है, के वैल्यू उठा करके डाल देंगे यहाँ पर, सॉल्व हो जाएगा, करो तो नहीं, बोलो बच्चे। ऐसी लास्ट क्वेश्चन एक इसका और आ जाता है हमारे पास, कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, उसमें दे x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0, तो दोनों का स्लोप M1 M2 इज इक्वल टू -1 कर देंगे, ठीक है बेटे, बस छोटा सा आर्टिकल मैंने करवाया, फिर हम नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई भी शिकायत, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब M1 M2 इज इक्वल टू -1 आएगा बेटे, और स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई, उसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई, क्या करेंगे, M1 M2 शुड बी इक्वल टू -1, आइडिया समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। 2 + k इज इक्वल टू 15 - 20 k इज 21 k, और डाल दोगे उसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तुम्हारा काम करेंगे हो जाएगा, सिंपल सिंपल से आर्टिकल वाले क्वेश्चन में निकल रहा है।
एक आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया था, वो दे दो तुम्हारे को पता था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने देखा है एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, उसका मैं आर्टिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एबीसी आर वेरिएबल्स such that 3a plus 2b plus 4c is equal to 0, and show that family of lines given by ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point. Also find that point. ये कभी एपी का क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, टू में 3b 4c आगे एपी फिफ्टी कर दिया जाएगा, प्रूव करो जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट में पास होगी। एबीसी और वेरिएबल सच दैट इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एबीसी वेरिएबल है, इस गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहते देन शो दैट फैमिली ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस होंगी, एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, बहुत सारे लाइंस होंगे वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा पास होंगी अगर एबीसी इस गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोगों ने बताना कि इस एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे और वो वाला फिक्स पॉइंट भी निकालना है। बताओ क्या, एबीसी आर वेरिएबल सच दैट 3a plus 2b plus 4c is equal to 0, then show that family of lines given by this is equal to 0 passing through a fixed point, also find that. पक्का क्वेश्चन आता है एक बार में। अरे महारात्मा यहाँ से देखो, फिक्स पॉइंट का मतलब एक्स वाई की ओर सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, सी मस्ट बी वन, सी का जो कोफिशिएंट है मस्ट बी वन। जब मुझे 3a plus 2b 4c 0 दिया हुआ है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, a into 3/4, b into 2/4, और c इज इक्वल टू 0 हो गया, a into 3/4, b into 1/2। ये बहुत सारी जो लाइंस होंगी ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, है ना। लाइंस जो है पास करेंगे 3/4 को 1/2 से, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आता है ऐसा क्वेश्चन। और क्वेश्चन जनरली ऐसा मेंस में जो क्वेश्चन है वो मैं डिटो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मुझे ऐसा स्टेटमेंट था कि 2a b 3c आर इन एपी, 2a b 3c आर इन एपी, then lines of the form ax plus by plus c passes through a fixed point, find that point। आइडिया वही है, अगर ये एपी सीरीज में है तो इसका मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स, 2a minus 2b plus 3c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2/3a minus 2/3b और c इज इक्वल टू 0 बेटे। आइडिया समझ में ये जानबूझ के मैंने इस टाइप डिस्कस कर लिया कि इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चे तो एक बार आपके आंखों के सामने से चले जाना चाहिए, ठीक है बेटे या नहीं। लाइन हमेशा इस फिक्स पॉइंट, कुछ भी रिलेशनशिप दे रखा हो एबीसी के टर्म्स में,
तो कह सकते हो हमेशा इस फिक्स पॉइंट से सारी बहुत सारी लाइन्स होंगी जो पास कर रही होगी। ठीक है, जानबूझ के सिंपल आइडिया थे, यही में इसमें आएगा। आज की क्लास का आर्टिकल करते हैं। ठीक है, आप ये दूसरी क्लास का आर्टिकल कर रहे हैं, बढ़िया। मेन आर्टिकल क्लास आज हमने यहाँ से स्टार्ट करनी थी। ठीक है, तो मैंने कहा एक छोटा सा आर्टिकल खत्म हो रहा था, हमने खत्म करा दिया। क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर्स। वैसे हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अगर दो लाइन्स दे रखी हैं अगर हमारे पास, ठीक है बेटा, ये L1 वाली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 वाली लाइन है a2x और b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखना, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर की खास बात बता रखी है मैंने, तो एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर ले लूँ, वहां से उनका दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का बराबर आता है बेटे। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में x1 को y1 अगर ले लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए, जब मैं लोकस के बारे में बात करूँगा, देखो इसे सिखाने के लिए एक बात बोल रहा हूँ। याद है लोकस वाली बात, मालूम है? जब कभी भी लोकस निकालना है तो इसका मतलब क्या है, आपको एक इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइंग सर्टेन गिवन कंडीशन। यानी लोकस ही तो है ही, यानी ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास इस तरीके से हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर स्टेज पे मैंने इसका पॉइंट एच को के मान लिया, एच को के से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एच को से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पी एन जो होगा वो पी एन के बराबर आ जाएगा बेटे। अगर एच को के मैंने एक पर्टिकुलर स्टेज मान ली है, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, इस लाइन के ऊपर। बात समझ आ रही है? इस लाइन के ऊपर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? और याद है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो एच को के से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, क्या आएगा बेटे हमारे पास, a1h b1 के प्लस c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मोड ले लूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, बोलो बेटे। दूसरे वाले के साथ क्या आएगा, a2h b2 के प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। बोलो बच्चे। अब एच को के तो एक पर्टिकुलर केस है ना बेटे हमारे पास, मुझे लोकस अगर निकालना है तो लोकस के लिए क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसा लोकस के हम होगा तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करवाओ, लोकस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। किसी पर्टिकुलर स्टेज में हम लोगों ने एच को के मान लिया, जहां जहां पर एच आ रहा है वहां पर एक्स डाल देंगे, जहां जहां पर के आ रहा है वहां पर वाई डाल देंगे। ठीक है राजी। तो लोकस की बात क्या हो जाएगी हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मोड में रहेगा बेटा हमारे पास इज इक्वल टू a2x b2y प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आएगा बेटे। जब मैं मोड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा बच्चे, अगर मैं मोड अगर हटाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या आ जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1। इस पर कुछ बड़ी सी बातें आएंगी, देखिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताऊं क्या, तो जेई मांगता है चीजें, दो तीन चीज टाइप के क्वेश्चन मांगता है। अब दो लाइंस अगर हैं तो दो लाइंस के बीच का एक तो एक्यूट एंगल होगा, देख रहे हो सकता है दो लाइंस, ये व्हाइट वाली जो लाइंस है दो लाइंस थी, एक तो एक्यूट एंगल अगर है लेट्स से, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एक जो बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर?
ये बाइसेक्टर के बीच में ये वाला पॉइंट कंटेन कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आज मैं आपको क्लास में बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बच्चे, एक मिनट होगा प्लीज, है ना। ठीक है बच्चों, बताओ कैसे पता चलेगा। अच्छा, इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गई, कैसे निकालते हैं? कोई शिकायत यहाँ पर किसी बच्चे को है तो बताओ। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गई। एच कोमा के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। अगर पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है तो सबसे ज्यादा खास बात क्या थी, जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको देखनी है, याद रखना, स्टार मार्केट डाल दो इसमें। अगर मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देखना है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देखना है या कोई भी अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन दिखानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक C1 C2 एज पॉजिटिव। सबसे पहले बात, आपने लाइंस की इक्वेशन ऐसे देखनी है जिसमें कांस्टेंट जो है पॉजिटिव होने चाहिए, लेफ्ट साइड हो और पॉजिटिव हो, ऐसा। अगर राइट हैंड साइड दे रखा होगा तो सबसे पहले कांस्टेंट पर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और उनका जो साइन है दैट शुड बी पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखना, मैं टेबल बना करके दे रहा हूँ आपको। क्या आएगा हमारे पास, A1 A2 प्लस B1 B2। बहुत ही बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। आपके अगर एंगल लाइन की क्वेश्चन आपके पास है, लाइंस की क्वेश्चन आपके पास है ये वाली? ठीक है बेटे, लाइंस की क्वेश्चन आपके पास है। इक्वेशन देखते ही सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। तो उसके बाद ये वाला साइन, A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसके एक्स वाले को इसके एक्स वाले से, प्लस इसके वाई वाले को इसके वाई वाले से। A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन अगर पॉजिटिव आता है, इसका साइन, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन अगर पॉजिटिव अगर आता है बेटे, क्योंकि यहाँ पर तो दो इक्वेशन थी ना प्लस माइनस वाली, दो इक्वेशन थी ना प्लस माइनस वाली। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव आता है तो जो पॉजिटिव साइन होगा, समझ आ रहे बेटे, जो पॉजिटिव साइन होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आएगी नहीं आया? सारी कहानी A1 A2 प्लस B1 B2 की है। जैसा साइन इसका होगा, तो आप इस इक्वेशन में प्लस का साइन अगर लोगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आए? समझ आए बेटे? और नेगेटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करेगा। A1 A2 प्लस B1 B2 का जैसा साइन अगर होगा आपके पास, वैसा प्लस का अगर साइन आया तो वैसे जो प्लस का साइन अगर ले लोगे, मतलब जैसा साइन यहाँ पर है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कुछ और आते हैं हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं हर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन कंटेनिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट, वो भी आपको सिखाता हूँ। पहले तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बेटे, पहले तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ आइडिया समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। देखो प्लस माइनस इसका। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव आता है, इस बाइसेक्टर में जो प्लस का साइन होगा ना, इक्वेशन को जो सोल्व करोगे, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और नेगेटिव साइन जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर इसका साइन नेगेटिव अगर आता है, तो जैसा साइन यहाँ पर है वैसा का वैसा साइन है, नेगेटिव वाला जो होगा हमारे पास इस इक्वेशन में, जो नेगेटिव वाला होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सारा खेल A1 A2 प्लस B1 B2 का डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं करना, टाइम बच जाएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ थोड़े से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइंस 4x plus 3y 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. Find the equation of the first part. Bisector of the obtuse angle between them. अगला पार्ट है बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ये मुझे निकालना है। करोगे बताऊं, बता दो क्या। दोनों बाइसेक्टर जो होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और एक बात तो बताओ बढ़िया थी, जहाँ पॉजिटिव साइन आएगा वो करेगा बाइसेक्टर ओरिजिन टू कंटेन, जहाँ पर प्लस का साइन ले रहा हूँ वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। जहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें ऑप्टूज ओरिजिन जो ऑप्टूज एंगल बाइसेक्टर कंटेन कर रहा होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ओरिजिन जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेन कर रहा होगा। बस याद रखना, प्रोवाइडेड सारी बातें तभी वैलिड होंगी व्हेन C1 C2 आर पॉजिटिव। ये सारी बातें तभी वैलिड होंगी व्हेन C1 C2 आर पॉजिटिव। समझ आया? मैं लिख दूं ये वाली बात, कुछ पॉइंटर्स डाल दूं। प्लस साइन, here is the bisector of the angle containing the origin। ठीक है, ये वाली बात है, ये मैंने अभी आपको बताई। अगर ये पॉजिटिव है ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर कंटेन करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेन करेगा। मैंने लिखा नहीं है, समझ जाओगे, लिख दूं, समझ जाओगे, लिख दो। मतलब जहाँ भी प्लस का साइन है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन जो है ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर में कंटेन होगा, जब नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को कंटेन करेगा। प्रोवाइडेड C1 C2 और पॉजिटिव बार का पॉजिटिव फॉर द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। देखो सबसे पहली बात, दिस शुड बी पॉजिटिव। देख रहे हो बेटे, यहाँ जानबूझ के मैंने पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिया। पहली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या लिखोगे आप लोग, -4x माइनस 3y। मान्य है बेटे, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे बच्चे। -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसके अगर एंगल पर सेक्टर की अगर इक्वेशन निकालनी है, क्या आएगा हमारे पास, -4x, ये एक्स पर बी वाई प्लस भी था, डायरेक्ट 5 लिख दो यहाँ पर। डायरेक्ट 13 कर लें, ए एक्स पर बी वाई प्लस तो आ रहा था हमारे पास लोकस। समझ में आया बेटा, ये नहीं आया? अब मैं अगर मैं मुझे देखना है कि ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर देखना है तो पहले A1 A2
तो B1 B2 का साइन देख लो बेटे, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन देख लो पहले। -4 × 5 -3 × 12 -20 -36 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि नेगेटिव वाला साइन देखेंगे। बोल। समझ आ रहा है बेटे? इसका साइन अगर नेगेटिव था तो जो प्लस मास वाली इक्वेशन है उसमें नेगेटिव साइन ले लेंगे तो ऑब्टयूज एंगल पॉजिटिव आ जाएगा बच्चे। आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? ये काम ये क्रक्स था मेन। A1 A2 प्लस सबसे पहले C1 C2 का पॉजिटिव बनाना बच्चे, इसको बोला प्लीज आप उसको पॉजिटिव बनाया करें, ठीक है? ऐसे क्या आएगा बेटे हमारे पास, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले नेगेटिव हटा दो तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y - 6। नेगेटिव मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस नेगेटिव से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 5x 12y + 9 2x + 39y -78 25x 60y + 45। क्या आ जाएगा, 27x माइनस में 21y। ठीक है बच्चे, 9x 7y 41। बोलो बच्चे, मुश्किल तो नहीं है? से यस और नो प्लीज। यस सर। मुश्किल है? नो सर, नो सर, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बताया देख के, बोला कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस अगर दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर। सेकंड मांगा जाएगा हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या था बेटे हमारे पास? A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन नेगेटिव था, नेगेटिव वाला तो ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर था। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके पीछे प्लस का साइन ले लेंगे बेटे, आया ना? इसके बीच में हम लोग, सबको समझ में आ रहा है बेटे या नहीं? ठीक है बेटे। 13 टाइम्स ऑफ -4x -3y + 6 5 टाइम्स ऑफ 5x माइनस प्लस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लस का साइन आएगा ना, है ना बेटे? A1 A2 प्लस B1 B2 क्या था हमारे पास, नेगेटिव था। पॉजिटिव वाला आएगा आएगा ना यहाँ पर, हाँ है ना? ठीक है बेटे, 5x + 12y + 9। बोलो बच्चे, -52x -39y 25x 60y + 45। हमारा जो होगा, दिस इज 77x + 99y। ठीक है बेटे, 7x + 9y 11 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर शानदार चीज बताऊँ, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखना बेटे, सुनो। ठीक, लाजवाब सी बात बता रहा हूँ, मजेदार। ओरिजिन वाली बात समझ में आ गई? पहले थर्ड वाला क्वेश्चन देखो।
फिर मैं एक शानदार सी बात बताता हूँ जो क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, देख क्वेश्चन होता है बाइसेक्टर, containing the origin. The origin मैंने इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। अब ध्यान से देखना जो बोलने वाला हूँ। सिंस C1 C2 आर पॉजिटिव, A1 A2 plus B1 B2 is negative, then bisector containing the origin, the positive sign, ठीक है ना, बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन द पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन वाला ही तो सोल्व किया था हम लोगों ने, यस और नो। 7x, ये बात किए हुए हैं, मैं अभी एक बड़ी सी बात बताने वाला हूँ आपको, देखो ठीक है। अब C1 C2 को लेना देना क्या है ओरिजिन के लिए, बोलो बेटे। सोचोगे अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट 1,2 बोल देता, फोर्थ पार्ट में बोल दूं कि ऐसा वैसे निकालो, तो 1,2 को कंटेन कर रहा है, वो कैसे निकालोगे? जो काम C1 C2 के लिए वो 1,2 के लिए कैसे मैनेज करेंगे, बोलो। C1 C2 का मतलब था कि मैंने 0,0 वाली वैल्यू डाली थी। अगर L1 वाली लाइन के अंदर, मैं वैसे वर्बली बता रहा हूँ, मैं लिख भी दूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। L1 वाली लाइन थी हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1, इसमें जब 0,0 डालूंगा तो L1 में C1 आ जाएगा। L2 वाली लाइन में जब 0,0 डालूंगा तो सिर्फ C2 बच जाएगा। C1 C2 पॉजिटिव है, आया ना, यानी L1 L2 का सेम साइन आया। सेम साइन अगर आया तो हमारे पास जो प्लस वाला साइन था वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा था। अगर मैं 1,2 डालूंगा लाइन के अंदर, L1 वाली लाइन के अंदर, L2 वाली लाइन के अंदर, अगर सेम साइन अगर आता है, अगर सेम साइन आता है तो प्लस वाला साइन, मतलब सेम साइन तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आएंगे, तो पॉजिटिव वाला उसको कंटेन करेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाला कंटेन करेगा। मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस बात को समझ आ गया होगा वैसे मैं जो बोला मैंने। चुका नेक्स्ट, ये समझ में आया था ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इट्स कंटेनिंग द पॉइंट 1,2। पहले मैं इसको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो बात मैंने वर्बली बोली थी उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। एज इन प्रीवियस पार्ट, पॉइंट इज 0,0, ठीक है। इफ वी पुट 0,0 in L1, we get C1, 0,0 in L2, we get C2. Since C1 C2 are positive, that is same sign,
लाइन के अंदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, अगर वो सेम साइन अगर आता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, देन पॉजिटिव साइन एंगल बाइसेक्टर कंटेन्स ओरिजिन। ऐसे किया था हम लोगों ने, हम C2 मैंने पॉजिटिव बनाए थे, फिर हम A1 A2 प्लस B1 B2 की बात करते, वो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन वाला ओरिजिन को कंटेन कर रहा था ना हमारे पास। कहानी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? C1 C2 पॉजिटिव थे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर एनी पॉइंट से हम बात कर रहे हैं 1,2 की, समझ में आया? मैं चेक करना चाह रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर दैट कंटेन्स द पॉइंट 1,2। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला, फॉर एनी पॉइंट पे 1,2 पुट P1,2 इन L1। L1 का मतलब कौन सी लाइन है हमारे पास? ओरिजिनल लाइन कौन सी थी हमारे पास सबसे पहले वाली? C को पॉजिटिव बनाने के बाद, ठीक है ना? L1 में भी याद रखना, C को पॉजिटिव बनाने के बाद अगर बनाएंगे, इसको देखूंगा मैं, ठीक है बेटी? -4x + 3y, ये बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है? -4x + 3y +6, इसमें क्या करा, -4 × 1 कितना आ रही, नेगेटिव आया, पुट P इन L2 क्या है हमारे पास, 5x + 12y + 9 था 9 की मैथमेटिक, है ना? 5x + 12y 9 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, साइन अपोजिट आ गया, सेम साइन था तो प्लस पर आया था, साइन अपोजिट आ गया, साइन ऑफ L1 एंड L2 इज अपोजिट, देन नेगेटिव साइन एंगल बाइसेक्टर कंटेन द पॉइंट 1,2, ठीक है? नेगेटिव साइन वाला कौन सा था, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना? मोटे बेटे, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, क्यों? L1 L2 का साइन अपोजिट आ रहा है, समझ में आई ये वाली बात? ये नहीं, अगर L1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालता है L1 वाली लाइन के अंदर L2 वाली लाइन के अंदर, दोनों का साइन सेम अगर आता है, दोनों पॉजिटिव आते हैं दोनों नेगेटिव आते हैं, तो प्लस का साइन उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होता है। खतरनाक बात है नहीं वाली, ट्विस्टेड हो गया थोड़ा। तो मैंने कोशिश करी बड़े प्यार से ही आपको एक एक बात इलेबोरेट करी। अगर L1 और L2 का साइन अपोजिट अगर आएगा तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, मैं कोशिश करता हूँ एक दो क्वेश्चन आपको और देता हूँ करवाने के लिए, ताकि आपका काम पक्का हो जाए, ठीक है बेटी? 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप, थोड़ा सा नीचे कर आइडिया समझ में आया? एक दो क्वेश्चन आप खुद करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोलो, एक दो क्वेश्चन तो करोगे प्लीज, क्योंकि ये बड़ा कमाल की चीज़ है, इसमें तो क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन को कंटेन करना है या इस पॉइंट को कंटेन करना है। देखो मैं एक रिकैप दे रहा हूँ कि क्या क्या मैंने बोला, एक मैं रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोबारा से बोलना चाह रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तो आई जाएगी, इसकी इक्वेशन तो आई जाएगी, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है प्लस माइनस। पर यार ना, कुछ भी करने से पहले, इक्वेशन निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, C1 C2 को पॉजिटिव, C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, A1 A2 + B1 B2 का साइन पॉजिटिव अगर आता है, जैसा साइन यहाँ पर है वैसे का वैसा साइन जो है ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका अपोजिट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को represent। अगर ये नेगेटिव आया, जैसा साइन यहाँ पर है वैसा का वैसा इसको आएगा, इसको आएगा, क्योंकि मैंने C1 C2 को पॉजिटिव बनाया हुआ है, तो जो भी पॉजिटिव साइन है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। ये भी क्यों किया, क्योंकि जब मैंने 0,0 L1 वाली लाइन के अंदर डाला था तो C1 आया था,
0,0 L2 वाले लाइन के अंदर डाला तो C2 आया था। C1 C2 को मैं पॉजिटिव बना चुका हूँ। C1 C2 का साइन सेम आया था, तो जहां पर पॉजिटिव साइन है, सेम सेम साइन अगर होगा तो पॉजिटिव वाला हमारे को 0,0 को कंटेन कर रहा था। अब मैं किसी रैंडम पॉइंट 1,2 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर P वाला पॉइंट 1,2 है, उसको L1 वाली लाइन के अंदर डाला, तो उसको L2 वाली लाइन के अंदर डाला। L1 और L2 का साइन अगर सेम आता है, L1 और L2 का साइन अगर सेम अगर आता है, तो पॉजिटिव वाला जो होगा बाइसेक्टर वो उसको कंटेन कर रहा होगा। अगर साइन अपोजिट आता है तो नेगेटिव वाला जो होगा वो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। बस ये चार बातें समझ आ गया। धीरे धीरे क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये टॉपिक हमारे अच्छे से खत्म हो जाए। ठीक है, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं बेटे। सर एक सेकंड थोड़ा नोट कर लूं ऊपर वाला, बस ये वाला सर। अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यू मे प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बच्चे आप गलती करते हैं, ठीक है, मैंने जितने भी जे के बच्चों को पढ़ाया है वो इस आइडिया में फंसते हैं, तो जो मैंने कोशिश करी है कि बड़े प्यार से मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको और आराम से डन समझ। सर। ठीक है राजेश, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले मैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल between the lines 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 7 is equal to 0, which contains the point 1 comma 2. It contains the point 1 comma 2. पहले मैं देखते हैं अभी। ये लाइन आ गई हमारे पास, तो सर वहां से भी आ जाएगा ओरिजिनल लाइन की वैल्यू, डिपेंड करता है क्या देगा। अरे एक ऐसे भी हो सकता है कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला अपोजिट एंगल बाइसेक्टर था, उसने ओरिजिन को कंटेन किया। ऐसा हो सकता है ऐसे बाइसेक्टर वाला जो ओरिजिन को कंटेन ना कर रहा हो, यानी अपोजिट साइन। एक चीज मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं। बाइसेक्टर की क्वेश्चन आएगी हमारे पास। 1/2 के बारे में अगर बात करेंगे, देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। 1/2 के बारे में अगर बात करते हैं, -2 -2 प्लस 6 पॉजिटिव, 2 into 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला साइन बताएगा। L1 L2 का साइन सेम आ गया बेटे। मैंने जान के C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, एक बात और बता दो, समझ में आए। अगर L1 L2 में डालने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, एंगल बाइसेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है बेटे। मास ट्वाइस ऑफ एक्स मास वाई प्लस 6 4x मास 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गलती तो नहीं करी, क्वेश्चन ठीक नहीं है। 16 आएगा ना, 5 नहीं आएगा, सॉरी।
कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 + 16 √20, 2√5 आएगा ना ये, मैंने 1 + 30 लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया? 2√5 आएगा ना बेटे ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे यस या नो तो बोला करो। यस। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा थोड़ा सा प्लीज, ठीक है ना। -4x -2y +12, 6x -2y, ठीक है। मैं C1 C2 को इसलिए पॉजिटिव बना रहा था कि थोड़ा सा काम आसान हो जाए, मैं बिना C1 C2 को पॉजिटिव बना के भी कर सकता था। साइन तो देखना पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में C1 C2 से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलूं, कंफ्यूज तो नहीं हो गई जो मैं बोलने वाला हूँ? मैंने जानबूझ के C1 C2 को पॉजिटिव बनाया। जो बात बोलो सुनना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं इसमें इस बार इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, अगर एक बात तो मैंने समझा दी बिल्कुल ठीक बात थी, कोई गलत नहीं था उसके अंदर, फिर भी कहना चाहूँ, कोई बच्चा कहता है जी मैं इसको साइन नहीं चेंज करता, L1 वाली लाइन है। L1 में अगर देखो, इसके अंदर कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसके अंदर कोऑर्डिनेट डालता 1, 2, नेगेटिव आ जाता ये वाला पॉजिटिव आ जाता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला साइन लेता, प्लस के बजाय उस केस में मैं नेगेटिव वाला साइन लेता। इक्वेशन तो फिर भी वही बनती है ना, क्योंकि हम इक्वेशन साइन चेंज कर चुके हैं हम लोग, समझ आया कि नहीं आया? इक्वेशन साइन चेंज कर चुके हैं ना हम लोग। आइडिया समझ में आया? तो सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, फिर सारा काम कर लो, आसान रहेगा। कोई शिकायत? अच्छा ये बताओ, इसमें 1, 2 तो कंटेन कर रहा है, अभी कैसे पता लगा होगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था या ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर था? A1 A2 + B1 B2 देखेंगे, समझ आए? क्वेश्चन अगर कहते हैं 1, 2 वाला बताओ जी किस वाले के अंदर आया था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाले के अंदर था या ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर के अंदर था, तो उस केस में क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन क्या है बेटे हमारे पास? ये वाली लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास, A1 यहाँ से निकाल लो क्या मैं, A1 A2 + B1 B2 यहाँ निकाल लो बेटे, बोलो। -2 × 2 -4, प्लस -1 × -4, प्लस में 4 0 और 8, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 भैया, पहली बात तो वही बात बताइए, एक्यूट एंगल का सेक्टर ऑफ एंगल, क्योंकि नीचे वाली बात हो जाएगी। A1 जब एंगल निकालते हैं तो वहाँ आता था A1 A2 + B1 B2, वहाँ से चीजें निकल के आती। ये तो सिर्फ पढ़ा है, नेगेटिव आएगा, ठीक है राजीव? ठीक है बेटे, तो हमने कर लिया यहाँ से, ठीक है कि नहीं? तभी होगा A1 A2 + B1 B2, जो एंगल निकालते थे ना, ये नीचे नीचे 0 हो गया था, काम खराब हो गया ना, परपेंडिकुलर लाइन आ जाएंगी और, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये देखो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नंबर आ गया है, ये ये हो गया। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है ये वाला आर्टिकल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्टूज एंगल
between the lines 3x plus 4y। एक चीज बताओ, ये क्यों आ रहा है? a1 a2 plus b1 b2 0 आ रहा है क्या? ओरिजिनल लाइन में डालता तो देखना, इसमें डालेगा तो तब भी आएगा ना। Find the equation of the bisector of the obtuse angle between the lines. Find the equation of the bisector of the obtuse angle between the lines 3x minus 4y. 7 is equal to 0. And 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. हेलो बच्चे, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल ली। बाइसेक्टर के तो इक्वेशन निकाल लेते हैं, C1 C2 का पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 12x माइनस 5y। C1 C2 का पहले पॉजिटिव बनाया, a1 a2 बस b1 b2 देख ले बेटे। माइनस 36 प्लस 20 लेस देन 0 आ गया, तो जो नेगेटिव वाला साइन होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ आ रहा है? आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा बेटे? प्लान समझ में आ रहा है बेटे? दैट इज 3x प्लस माइनस 4y। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर नेगेटिव साइन ले लूंगा यहाँ पर, अगर मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा? माइनस 12x जो 13 आ जाएगा बेटे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 4 5 और द पाइथागोरन ट्रिपलेट, 5 12 13 और द पाइथागोरन ट्रिपलेट वहां से निकाल लिया हम लोगों ने। क्या आएगा बेटे हमारे पास? 13 टाइम्स तो 3x माइनस 4y प्लस 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस 12x 60x प्लस 25y माइनस 10 39x माइनस 52y और 91। ठीक है बच्चे, तो ये 21x 77y माइनस 101 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल में। थोड़ा सा मजा आ रहा है? इस समझ में आ रही है थोड़ी सी मतलब बच्चे? एक दो क्वेश्चन और करवा दो, थोड़ा पक्का हो जाएगा काम। ठीक है, आइडिया मिल जाएगा ना। करवाऊँ? समझ में आया या नहीं आया बताओ बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल between the lines x plus y minus 3 is equal to 0 and 7x minus y plus 5 is equal to 0. Find the bisector of acute angle between the lines, because constant को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है बेटी। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, दूसरे लाइन के 7x माइनस वाई a1 a2 प्लस b1 b2 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 प्लस 1। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अपोजिट साइड। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जैसा साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का जैसा साइन होता है वैसा साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का होता है, और उसका अपोजिट साइड वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का आएगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3
अपन में √2 प्लस का साइन 7x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन में √50, √50 का मतलब 5√2। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -5x माइनस 5y प्लस 15, 7x माइनस वाई प्लस 5, 12x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बढ़िया तरीके करें, अब आएगा मजा। एक शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। क्यों शानदार क्वेश्चन? देखो, इम्पोर्टेंट वन, लाजवाब, यू विल लव दिस क्वेश्चन। शानदार लिख। शानदार लिख दो, कोई बात नहीं, मैं भी लिख दूंगा शानदार। ठीक है, आप खुश हो जाओ। वैसे तो मेरे पास शॉर्टकट भी है, मगर फिर भी आपको मजा आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आज की क्लास का बढ़िया क्वेश्चन नजर आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। Find the coordinate of the end center of the triangle. The equation of whose sides are ए बी दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बी सी दिया हुआ है 7x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सी ए दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का देखते कुछ नजर आ रहा है, देखना मुझे। लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी ट्रायंगल जो होगा क्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। बाकी इन दोनों को देख के नजर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल तो एंगल इज 90 डिग्री। बाकी दोनों के एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ले लूंगा मैं, दो लाइंस आ जाएंगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लूंगा। पहले तो कंफ्यूजन होता है ना कि ऑपोजिट एंगल ना हो, इनको देख के नजर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इनके प्रोडक्ट प्लॉट जो है वो -1 आ रहा है, दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी। आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? अब कौन कौन से दो लाइंस लेनी है जिसका आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर ले रहा है, तो वो भी हमारे को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। दो लाइंस की क्वेश्चन आ जाएगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करेंगे तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी। यस और नो? ठीक है बेटे, करो, ये समझ में आ गया? आपको नजर आ रहा है जो मैंने बात बोली अभी बेटे? देखते नजर आ गए ना थोड़ा सा स्टॉक के बारे में? ये तो सोचना पड़ता है एंगल कौन सा आएगा। क्या करेंगे हम लोग, ए बी की क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई, कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है ना बेटे? यानी कि मुझे क्या देख रहा है बेटे, ए बी और बी सी का देखेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन देखेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन आएगी, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरसेक्शन सेंटर आ जाएगी। पहले क्या करते हैं, ए बी को देखते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को देखेंगे, -7x प्लस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसका a1 a2 प्लस b1 b2 देखा, क्या है हमारे पास 7 -1, 6 पॉजिटिव आ गया। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, नेगेटिव वाला।
ईमानदार से बताओ कंसेप्ट क्लैरिटी हुई या नहीं? क्यूब यानी कि -x-y+1 अपॉन में √2, नेगेटिव वाला लेंगे बेटे, -7x+y+15, √50 आएगा नहीं, 5 हो गया, ठीक है बच्चे। -5x-5y+5, 7x-y-15, 12x, इन सबको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है बेटे। 12x+4y-20 = 0, ठीक है बच्चे। आप कह सकते हो 3x+y-5 = 0, एक लाइन की क्वेश्चन आ गई। आइडिया समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ? बोलो बच्चे, हाँ या ना बोल दो यार। AC लिखता हूँ मैं, ये आ जाएगा हमारे पास -x+y+1 अब आपको कम से कम समझ आ गया ना कौन कौन सी हमारे को लाइन्स लेनी है। BC, -7x+y +15 = 0, हाँ या ना? तो इसका A1 A2 और B1 B2 देखते हैं। 7+1 पॉजिटिव आ रहा है बेटे, इसमें नेगेटिव वाला लेंगे। बोलो बच्चों, जो नेगेटिव वाला लेंगे ना हम लोग, क्या आएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, -x+y+1 अपॉन में √2, नेगेटिव साइन, -7x+y+15 अपॉन में 5√2, -5x+5y+5, 7x-y-15, 12x-6y+20 = 0। एक काम करता हूँ, उस वाली को वैसी को वैसे रहने देता हूँ, इस वाली क्वेश्चन है ना, 12x+4y-20, ज़्यादा बेटर होगा ना। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस 10y = 0, y = 0, ठीक है बच्चों। इसी में भी डाल देंगे, 12x = 20 आ जाएगा, x = 5/3 आ गया। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5/3, मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा क्वेश्चन? अगर ट्रायंगल के साइड से देखें तो आप ये वाला आइडिया लगा करके इन सेंटर की क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इन सेंटर की प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। बहुत है आज के लिए। बोलो अथर्व बेटे, हाँ जी सर। मजा आया कि नहीं आया? यस ठीक है सर। बच्चों, कोई समझना है किसी बच्चे ने टॉपिक के वाला दोबारा तो हमरान को डाउट बेटे पक्का। इसकी क्वेश्चन आप मेरे मॉड्यूल से ट्राई कीजिएगा प्लीज, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है टॉपिक क्लियर हो गया, फिर मैं लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको बिल्कुल ऐसे प्यारी प्यारी बातों से इजी वे में आपको हर एक टॉपिक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाती चलूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।